जीवन में धैर्य और निरंतर प्रयास ही सफलता का मूल मंत्र है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुप्रिया थोड़े और आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर मन से स्वागत है। आप जिंदगी में सिर्फ हारते ही आ रहे हो, आपका समय बुरा चल रहा है तो ये वीडियो आपके लिए है। तो चलो हम ऐसी कहानी सुनते हैं। इस कहानी से हमें दो बड़ी सीख मिलने वाली है, इससे हमारी लाइफ बहुत ही बेहतर होने वाली है। तो चलो हम सुनते हैं। एक व्यक्ति था, वो अपने लाइफ में बहुत ही दुखी था क्योंकि वो जॉब कर रहा था, उसी से भी उसका घर संभाला नहीं जा रहा था। तो उसने सोच लिया कि मैं एक छोटा सा बिजनेस ही स्टार्ट करूं, उससे मेरे संसार में थोड़ी बहुत हेल्प हो जाएगी, मेरा संसार जो है वो अच्छे से चल जाएगा। लेकिन उस बिजनेस में ही उसे बहुत हार्ड मिली, तो वो अपनी जिंदगी से बहुत हताश हो चुका था। जिंदगी जीने का उसका मन ही नहीं कर रहा था। तो ऐसे बहुत बुरे ख्याल उसके माइंड में आ रहे थे। उन्हीं के गांव में एक महात्मा रहते थे। तो उसने एक बार ये सोच लिया कि चलो, वो तो बहुत ही ध्यानी विद्वान महात्मा है, एक बार मिल लेते हैं, चाहे हमारे जीवन में थोड़ी फार हेल्प मिल जाएगी। तो वो जो व्यक्ति था, वो महात्मा से मिलने के लिए वो महात्मा के पास चला गया। महात्मा बोले, क्या समस्या है दोस्त आपकी, आप इतने दुखी क्यों दिख रहे हो? तो वो व्यक्ति महात्मा से कहने लगा कि मैं अपने लाइफ से बहुत ही दुखी हूँ, क्योंकि जब मैं जॉब कर रहा था तो उसी से भी मेरी लाइफ बन नहीं पा रही थी। बिजनेस कर रहा था, मेरा बिजनेस है वो भी ज्यादा दिन तक टिक नहीं पाया। तो मैं मेरे लाइफ में अब पूरी तरह से फेल्योर हूँ। मैं बहुत ही दुखी हूँ। मैं मेरे बच्चों को, मैं मेरे घर को संभाल नहीं पा रहा हूँ। तो मेरा इस जिंदगी में रहना ही बेकार है। मैं ये जिंदगी जीकर भी क्या करूँगा जब मैं कुछ कर ही नहीं पा रहा हूँ। मैं अब मेरे लाइफ से ही हार चुका हूँ। तो एक लास्ट बार मैंने सोचा कि आपसे मिलने के बाद मुझे थोड़ी फार हेल्प मिल जाएगी, इसलिए मैं आपके पास आया हूँ। इसका कुछ सॉल्यूशन होगा तो आप मुझे प्लीज बता दीजिए। तो महात्मा मुस्कुराए और उन्होंने कहा कि मैं जो कहूँगा तो सब वो करेगा क्या? वो जो व्यक्ति था वो बोला, हाँ मैं सब करने के लिए तैयार हूँ। तो महात्मा बोले, जो वो सामने है उस खेत में बड़ा सा चींटियों का घर है, उस चींटियों को घर को हमें तोड़ना है और ये तुम्हें सिर्फ 5 दिनों के लिए करना है। व्यक्ति था वो बोला, ठीक है मैं करूँगा। तो महात्मा थे तो उन्होंने कहा कि जब तुम्हारे 5 दिन पूरे होंगे तब तुम मेरे पास आना, तुम्हारा सब सॉल्यूशन में बता दूंगा। तो उस व्यक्ति ने कहा, ठीक है, सिर्फ चींटियों का ही घर तोड़ना है। तो उस महात्मा ने ये कहा कि वो जो चींटियां है उनका घर बहुत बड़ा है, तो उसमें बहुत ज्यादा चींटियां भी रहती है। तो चींटियां उस फसल को उगाने नहीं देती है, इसलिए उस चींटियों का घर वहां से हटाना है। जब तुम चींटियों का घर तोड़ रहे हो, एक बात हमेशा याद रखना कि चींटियों को कोई भी नुकसान नहीं होना चाहिए। तो जो व्यक्ति था वो बोला, हाँ ठीक है मैं करूँगा। तो जो व्यक्ति था वो बहुत पढ़ा लिखा था। वो घर आने के बाद सोचने लगा कि क्या महात्मा है ऐसे काम मुझसे करवा रहे हैं कि चींटियों का घर तोड़ दो, ये भी क्या कोई काम है, इससे भी कोई लाइफ का सॉल्यूशन मिल सकता है। तो ऐसे बहुत सारे ख्याल उसके मन में आ रहे थे। लेकिन उसने कहा कि हाँ ठीक है, इतने विद्वान महात्मा हैं तो कोई तो कारण होगा, उन्होंने मुझे ये काम करने के लिए दिया है तो मैं ये करूँगा। तो अगले ही दिन सुबह उठकर वो जो व्यक्ति था वो खेत में चला गया और देखता है कि बहुत बड़ा चींटियों का घर वहाँ पे था और उसमें बहुत ज्यादा चींटियां भी रहती थी। तो उसे क्या करना था, सिर्फ घर को ही तोड़ना था। तो उसने क्या किया, एक लकड़ी ली और उस लकड़ी से चींटियों के घर को तहस महस कर दिया और वापस घर चला आया। और घर आने के बाद उसने सोच लिया कि चलो, चींटियों का ही घर तोड़ना था, मैंने तोड़ दिया, अब कल क्या सिर्फ उठना है और वहाँ पे जाना है, बस इतना ही हमें 5 दिन के लिए करना है। तो वो सोचते ही ऐसे ही रात में सो जाता है। सुबह फिर नेक्स्ट डे उठता है तो खेत में चला जाता है और खेत में जाकर बहुत चौंकाने रह जाता है कि मैं चींटियों का घर तहस नहस कर दिया था, लेकिन उसी चींटियों ने वहीं पे दूसरा घर बना लिया है। घर बनाने का काम चींटियों का शुरू है। कोई चींटियां घर बनाने का सामान ला रही है तो कोई चींटियां अनाज इकट्ठा कर रही है। जो उसने तहस महस कर दिया था घर, उसमें जो अनाज था तो कई चींटियां उस अनाज को इकट्ठा कर रही है और सोचने लगा कि मैंने इस चींटियों का घर तहस महस कर दिया था और आज इस
चींटियों ने अपना खुद का घर बनाने का काम शुरू किया। वो चौंकाने रह गया और फिर से उसने लकड़ियों से उस चींटियों के घर को तहस-नहस कर दिया। ये सब करने के बाद वो घर आया, लेकिन वो शांत था। उसने सोचा कि मैंने चींटियों का घर तहस-नहस करने के बाद भी चींटियों ने अपना दूसरा घर बना लिया। वो फिर से रात में सो जाता है, ऐसे ही सोचते सोचते, और फिर तीसरे दिन वो उठता है और फिर से खेत में चला जाता है। फिर से खेत में चला जाने के बाद वो देखता है कि फिर से चींटियों ने अपना घर वहीं पर बना लिया था। वो फिर से चौंक जाता है। फिर से ये चींटियां इस जगह पर घर ना बनाए, इसलिए वो क्या करता है, पानी लेता है और उस पानी से सब कुछ धो डालता है। आप सभी को पता ही है कि चींटियां स्मेल से सब सुनती है। चींटियों को सब जगह से स्मेल आता है, उसी से ही वो क्या करती है, जान पहचान लेती है। तो उसने क्या किया, उस सुगंध को ही वहां से मिटा दिया और क्या कर लिया, पानी से सब धोकर अच्छे से उस जगह को क्लियर कर दिया और वापस घर आ चुका था। उसके माइंड में सिर्फ यही बात आ रही थी, कितनी जिद्दी चींटियां है ये। इतने बार मैंने घर को तहस-नहस कर दिया, फिर भी वो बार बार घर बना रही है, लेकिन वो हार नहीं मान रही है। ऐसे ही वो सोचते सोचते सो जाता है। सोते दम उठता है और फिर से उसका वही रूटीन खेत में चला जाता है और देखता है कि चींटियों ने थोड़ी ही दूरी पर, पहली जो जगह थी उसकी थोड़ी ही दूरी पर दूसरा घर बना लिया है। चींटियों का दूसरा घर बनाना शुरू है। वो बहुत चौंकने रह जाता है। चींटियों को बहुत ऑब्जर्वेशन करने लगता है। वो कई चींटियां घर बनाने का काम कर रही थी, कोई चींटियां जो पहले घर में जो बचा हुआ अनाज है उसे इकट्ठा करके इस घर में ला रही थी। तो उसे बहुत गुस्सा आता है कि मैं कई बार इस चींटियों का घर तोड़ रहा हूँ, फिर भी वो वही घर फिर से बना लेती है। उसे बहुत क्रोध आता है और क्रोध के कारण वो चींटियों का घर ऐसे तहस-नहस कर देता है। उस क्रोध के कारण उसके जो पैर में बहुत सारी चींटियां दबकर मर जाती है। वो अपने गुस्से का कंट्रोल नहीं कर पाता है और बहुत गुस्से के साथ वो इस बार चींटियों का घर तहस-नहस कर देता है और बहुत क्रोध के साथ वो घर वापस आता है और सोचने लगता है कि कितनी जिद्दी है ये चींटियां। मैं हर दिन उसका घर तोड़ रहा हूँ, फिर भी वो नया घर बना लेती। मैंने उसकी जगह भी बदल ली, फिर भी वो दूसरी जगह जाकर अपना घर बसा लेती है। इतनी जिद्दी है चींटियां। इतना सोचने के बाद वो बहुत शांत हो जाता है थोड़ी देर में और सोचने लगता है कि मैंने आज जो भी किया वो गलत किया। अपने क्रोध के कारण मैंने बहुत सारी चींटियों को अपने पैर दबा लिया और मार दिया। मैंने बहुत गलत काम किया। मैंने चींटियों का 4 बार घर तोड़ा। 4 बार घर तोड़ने के बाद भी वो चींटियां अपना फिर से घर बना लेती है और आज मैंने उन्हीं चींटियों को मार दिया। तो उसको मन ही मन बहुत दुख लग रहा था। उस दुखों के कारण उसके मन में अब दया की भी भाव आ रहे थे कि मैं अब अगले दिन चींटियों का घर नहीं तोड़ूंगा, मैं अगले दिन चींटियों को नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। इसी बात को लेकर वो रात में सो जाता है और अगले दिन उठकर वो उसी ही चींटियों को खाने के लिए थोड़ा सा आटा लेकर जाता है और बहुत ही शांत भाव से वो चींटियों के पास जाता है। वो आटा वो चींटियों के घर में रख देता है और चींटियां भी बड़े झुंड से आती है और आटे को खाने लगती है। ये जो चित्र था, उस चित्र को देखकर उस व्यक्ति को बहुत अच्छा लगा, क्योंकि उसने जो भी कुछ 4 दिनों में किया था वो बहुत गलत किया था। लेकिन वो जो लास्ट वाला दिन था, 5वां दिन था, वो दिन उसे बहुत ही अच्छा लगा, क्योंकि उसका जो माइंड था वो पूरा शांत हो चुका था और उसने चींटियों का घर नहीं तोड़ा और चींटियों को खाने के लिए आटा लेकर आया। तो उसके मन में बहुत ही दया के भाव आ रहे थे और मन ही मन बहुत ही वो आनंदित हो चुका था और उसने वहाँ पे बैठे बैठे ये सोच लिया कि अब चलो 5वां दिन है मेरा, अब मैं गुरुजी के पास चला जाता हूँ। और वो गुरुजी के पास चला जाता है और गुरुजी से कहने लगता है कि आज मेरा 5वां दिन है गुरुजी, आपने जो भी मुझे करने के लिए कहा था मैंने वो 4 दिन तक किया, लेकिन आज 5वां दिन है गुरुजी। मैंने आपका जो दिया हुआ शब्द था उस शब्द को मैं पूरा नहीं कर पाया, इसलिए मुझे माफ कर देना। और मैंने जो आपका शब्द था वो पूरा नहीं किया, इसके कारण आप मुझे मेरी जिंदगी जीने का, मेरी लाइफ जीने का आप मुझे वो मंत्र ही नहीं दे पाओ, इसलिए मैं अब यहाँ से जा रहा हूँ।
तो जो महात्मा थे वो मुस्कुराने लगे और कहने लगे कि दोस्त तुम मत जाओ, जरा थोड़ा सा रुक तो लो। वो जो शब्द थे महात्मा के उस व्यक्ति ने सुने और महात्मा के पास बैठ गया। तो महात्मा बोले कि बोलो तुम में इतना परिवर्तन कैसे आया? तुम मेरे पास जब आए थे तुम अलग ही रूप में थे, आज जब मेरे पास आए हो तब तुम्हारा अलग ही रूप दिख रहा है मुझे। तो जो व्यक्ति था उसने पिछले 4 दिनों में जो कहानी उसके साथ हो रही थी उसने सब कुछ महात्मा को बता दी और आज जो 5वां दिन है इसी के बारे में भी महात्मा को बता दिया। तो महात्मा बहुत ही मुस्कुराने लगे, कहने लगे कि बस इस चींटियों की कहानी से ही बहुत बड़ी सीख मिलती है तुम्हें। तो व्यक्ति बहुत चौंकाने रह गया, उसे कोई समझ ही नहीं आया। उसे भी अपने दिल में परिवर्तन आ चुका है, अपने मन में परिवर्तन आ चुका है। ये उसने भी ऑब्जर्वेशन किया था, लेकिन जो ऑब्जर्वेशन उसने किया था उससे कोई उसे सीख ही नहीं मिल रही थी। तो जो बेटा शांत हो गया और मुस्कुराते हुए महात्मा को बोलने लगा कि ये जो चींटियां है वो मेरे लाइफ में क्या चेंज कर सकती है, आप तो मुझे खुलकर बता ही दो। तो महात्मा बहुत ही मुस्कुराए और महात्मा कहने लगे कि उसी चींटियों से तुम्हें बहुत बड़ी सीख मिल चुकी है दोस्त, लेकिन तुम उस सीख को पहचान ही नहीं पा रहे हो। चींटियों से हमें 2 बड़ी महत्वपूर्ण सीख मिलती है। पहली सीख ये मिलती है कि एक बात तुमने खुद देखी है कि चींटियां हर बार अपना घर तोड़ने के बाद भी अपना दूसरा घर बना लेती, लेकिन वो हार नहीं मानती। हर नए दिन वो नया घर बनाने की कोशिश में लगी रही। यही तो जीवन का सबसे बड़ा सबक है। चाहे जितनी भी बार तुम्हारा जीवन कठिनाइयों से भरे, तुम कभी हार मत मानो, बार बार प्रयास करो। जब तक तुम खुद हार नहीं मानते तुम वास्तव में कभी भी हारते नहीं हो। और दूसरी बड़ी सीख हमें ये मिलती है कि जब बुरा समय आता है तब हमें ये लगता है कि ये समय जो है वो कभी नहीं जाएगा, लेकिन ये भी दिन गुजर जाएगा। जीवन में धैर्य और निरंतर प्रयास ही सफलता का एक मूल मंत्र है। चाहे हमारे सामने कितनी भी कठिनाई आए, हमें हमेशा आगे बढ़ते रहना है। जीवन में कठिनाइयों का सामना ही जीवन जीने का एक रास्ता है। तो ये सब जो बातें थी उस व्यक्ति ने महात्मा से सब सुन ली और महात्मा से ये कहने लगा कि आप मुझे मिले, मुझे मेरी जिंदगी जीने का एक नया उत्साह मिल चुका है। कभी भी अपनी जिंदगी से इतना हताश कभी नहीं रहूंगा। मैं अपनी लाइफ जीने का सही तरीका ढूंढ लूंगा और उस तरीके से अपनी लाइफ आगे बढ़ाऊंगा। और उस व्यक्ति पर महात्मा बहुत ही खुश हुए, क्योंकि आज उस व्यक्ति ने अपने जीवन जीने का एक संकल्प लिया था। उस व्यक्ति ने महात्मा से कहा, आज से ही मैं अपने जीवन को एक नया उत्साह और नया आत्मविश्वास के साथ जीने का संकल्प ले रहा हूँ। तो दोस्तों, आज जो हमने कहानी सुनी है इससे हमें बहुत ही बड़ी सीख मिलती है। तो जैसे उस व्यक्ति ने अपने जीवन जीने के लिए संकल्प लिया, हम भी वैसे ही संकल्प लेते हैं कि हम भी हमारे लाइफ से बहुत हार चुके हैं। तो आज से हम एक बहुत बड़ा संकल्प लेते हैं कि आज से हम हमारी लाइफ नए उत्साह और नए आत्मविश्वास के साथ जीने का संकल्प करते हैं। थैंक यू सो मच।